जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे कई नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इडोटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध जो है ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से संबंधित है। और इस परियोजना को क्यू स्टार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस नाम से? क्यू स्टार के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए? तो वो राज्य है आपका त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। सुप्रीम कोर्ट के नए डंडे और लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नए झंडे हैं, नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ये तो सत्य है। इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। ये भी सत्य है। अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। ये भी सत्य है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। और आपसे पूछेगा तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया लोगो बनाया गया है उसका डिजाइन कौन किया था? तो NIFT दिल्ली के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है नोएडा में। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? तो ये जो है गुयाना का है। कहाँ का है? गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका नाम है रंगीन मछली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख से अधिक आबादी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर है सूरत, और सेकेंड स्थान पे है आपका जबलपुर, और थर्ड स्थान पे आपको आगरा। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो बधावन बंदरगाह जो है ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा आपका इंडिगो। इंडिगो नहीं होगा, विस्तारा एयर इंडिया होगा। क्या होगा? विस्तारा एयर इंडिया। और इसका जो है 25.1% हिस्सा मिलेगा उसको। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और औसत कथन का चयन करना है। यह परमाणु क्षमता से लैस है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। ये तो सत्य है। इसकी मारक क्षमता 4,000 किलोमीटर है। ये भी सत्य है। प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः 17,000 किलोग्राम और 1,000 किलोग्राम है। ये भी सत्य है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो राजस्थान के अजमेर में विषाणु युद्ध अभ्यास की आयोजित किया गया था। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ है अल नजाह जो है सैन्य अभ्यास। और ये जो है 13 से 26 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो ओमान में ही आयोजित किया गया था। भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारत की पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है लखनऊ में आयोजित किया गया। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा करने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ब्रुनोई। ब्रुनोई देश का ये जो है यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित कथनों पर विचार किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान हुई थी। सही है। 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना। ये भी सही है। 101वां सदस्य नेपाल बना। ये भी सही है। सत्य कथन पूछ रहा है 1 2 3 तीनों सही है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2492 कैरेट खोजा गया है? ये हो जाएगा बोत्सवाना। कौन सा देश है? बोत्सवाना। और दुनिया का सबसे बड़ा यानी पहला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? जो ये इसका नाम है कुलीनन। क्या नाम है? कुलीनन। और ये जो है 3106 कैरेट का। कितना है? 3106 कैरेट। इसे खोजा गया था 2005 में दक्षिण अफ्रीका में। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व की सबसे अच्छी कंपनियों की 2024 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? एप्पल को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष इसे चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 2028 में किस शहर में? तो लॉस एंजलिस में। भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज
के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो प्रशांति राम को। शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शहरी शासन सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पे उड़ीसा और तृतीय स्थान पे महाराष्ट्र है। किस राज्य में नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया गया? तो बिहार। कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रही है? तो इस देश का नाम है आपको जिम्बाब्वे। हाल ही में किस देश में पेजर हमला जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3,000 लोग घायल हुए? ये था लेबनान। भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की जो तैनाती है वो हैदराबाद में नहीं की जाएगी। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ? तब छठा क्वाड जो शिखर सम्मेलन अमेरिका के किस शहर में हुआ? यह हुआ है डेलावेयर। किस शहर? डेलावेयर। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश अपना भारत है। चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना, वापस पृथ्वी पर लौटना है। सही है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये भी सही है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया है। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, इनमें से सभी सही है। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का एशियाई के संगठन की 16वीं सभा के मेजबान और 2024-27 तक ASO/SAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। बायोराइड योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 15वें वित्त और इसमें औसत कथन चुना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। यहाँ पे कभी औसत पूछ रहा है, कभी सत्य पूछ रहा है, तो इसे ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है। यहाँ पे औसत पूछा रहा है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 से 2025-26 के दौरान इस योजना में 2197 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ये तो सत्य है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद को विकास को बढ़ावा देना। ये भी सत्य है। यह 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत 2047 का विजन पर आधारित है। ये भी सत्य है। तो असत्य पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है औसत कथन। भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल है। सही है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो वो हो जाएगा मेलबर्न यूनिवर्सिटी। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोना सिंह है। केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो मनु भाकर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद। दुनिया की सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM साथ योजना शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है त्रिपुरा में। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन जो है ये नागपुर में किया गया है, और ये जो है NH 44 पे किया गया, इसे ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामले का कौन सा शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य? तो वो उत्तर प्रदेश है। हाल ही में चर्चा में रहा मनकरिया समुदाय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और औसत कथन का चयन करना है। मनकरिया समुदाय ओडिशा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाले छठा PVTG समुदाय। सही है। देश में सूचीबद्ध PVTG समुदाय सर्वाधिक ओडिशा में 13 है। ये भी सही है। और गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को PVTG में शामिल किया गया। ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबका सब सही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश की GDP में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है? ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, जिसका 13.3% रहा है। स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का सबसे पहले निजी स्पेस वॉक करना है, जिसका नाम है पोलारिस डॉन मिशन। हाल ही में समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्व एशियाई देश बन गया है थाईलैंड।
बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त है, सही है। 39वां स्थान भारत को प्राप्त है, सही है। 1967 में इसका स्थापना किया गया था और जेनेवा मुख्यालय है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्षीय अवधि के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हो जाएंगे आपके राजा रणधीर सिंह। किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा हंगरी। किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? मिथुन चक्रवर्ती। तो सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।